बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? 70% पर, 80% पर, 90% पर या फिर 60% पर? तो बिहार में जो जलोढ़ मिट्टी की या जलोढ़ मृदा की जो प्रतिशतता है वह 90% है। कितना है? 90% है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, बिहार की मृदा का विभाजन कितने भागों में किया गया है? यानी बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसका विभाजन कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में हुआ है, 4 भागों में हुआ है, 5 भागों में हुआ है या फिर 2 भागों में हुआ है? तो बिहार में जो मिट्टी पाई गई है उसका विभाजन मुख्यतः 3 भागों में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? 3 भागों में हुआ है। बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसका विभाजन 3 भागों में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में बलसुनरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले में या किन जिलों में बलसुनरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? पूर्णिया ज़िले में, सहरसा ज़िले में, दरभंगा ज़िले में या मुजफ्फरपुर ज़िला में? तो इसका राइट जवाब होगा, ये चारों में से अगर कहें तो सभी में अधिकतर बलसुनरी मिट्टी पाया जाता है, तो इसका ई नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 1 से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। कह रहे कि केरल या कैवाल मृदा का विस्तार पाया जाता है कहाँ पे? बक्सर में, पटना में, जहानाबाद में या फिर मुंगेर में? तो फिर इसका आंसर होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, क्या है? पहला कथन है कि केरल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। दूसरा पूछा गया है कि दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। तीसरा पूछा गया है कि बलथर मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है। डी नंबर ऑप्शन पूछा गया है कि बलथर मृदा का रंग पीलापन लिए हुए लाल होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन आपका कथन जो है वह असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कौन है? इसमें भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कौन है। क्या पूछा गया है कि बलसुनरी मृदा की प्रकृति चूने की अधिकता है के कारण क्षारीय होती है, या फिर लाल तथा पीली मृदा का विस्तार पटना, भागलपुर आदि जिलों में पाया जाता है? सी नंबर इसी में पूछा गया है कि लाल और पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस तथा शिस्ट से होता है। डी नंबर ऑप्शन इसी में दिया गया है कि लाल और पीली मृदा में लौह तत्व की अधिकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, लाल तथा पीली मृदा का विस्तार पटना, भागलपुर और कहाँ? तो पटना, भागलपुर आदि जिलों में पाया जाता है। तो चलिए 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि मृदा के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यह 7 नंबर क्वेश्चन है और यह 8 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? आर्द्रता होती है, वर्षा होता है, तापमान होता है, जलवायु दशाएं होती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? यानी इनमें से कोई नहीं या फिर इनसे एक से अधिक, यानी ये सभी जो है कारक उत्तरदायी हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? क्या कगारी मिट्टी, बलथर मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा डी, यानी नवीन और यानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी नया जलोढ़ मिट्टी और खादर मिट्टी। तो इसका सही जवाब डी होगा ऑप्शन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वत
क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वतपदीय मृदा का विस्तार पाया जाता है? किशनगंज जिले में, या फिर पश्चिमी चंपारण जिला में, पूर्णिया जिला में, या फिर कटिहार जिला में? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण जिले में। कहाँ होगा? पश्चिमी चंपारण जिले में उप हिमालय पर्वतीय मृदा का अगर कहें तो विस्तार पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कगारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण क्या हैं? पूछा गया कि कगारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण क्या हैं? जिनका रंग कह रहा है कि भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या लाल या पीला, बारीक से मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा, लाल लौह तत्व की अधिकता, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति। तो 10 क्वेश्चन यानी एक सेट को अभी हम लोग ने सॉल्व किया। तो चलिए अगले सेट में बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सेट में आपका कौन सा क्वेश्चन किया गया है। चलिए अगले सेट की तरफ बढ़ें। अगला जो सेट है हम लोगों का, अगला सेट कहा जा रहा है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? यह क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पूछा गया है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? बक्सर से, पटना से, भागलपुर से, या फिर बांका से? तो इसका सही जवाब होगा बक्सर से। क्या होगा? बक्सर में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? कौन सी? घाघरा नदी, गंडक नदी, या कर्मनाशा नदी, या फल्गु नदी? तो इसका सही जवाब होगा फल्गु नदी जो है बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमा के बीच में मध्य रेखा नहीं बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका है दूसरा सेट का तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? भोजपुर है, बेगूसराय है, वैशाली है, या फिर कटिहार है? तो इससे अधिक होगा। क्या इसमें क्या करा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी इसमें से जो सभी जिले हैं जो एक से अधिक हैं गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर नाथ झील किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर नाथ झील जो है किस जिला में स्थित है? कटिहार में स्थित है, दरभंगा में, समस्तीपुर में, या शेखपुरा में? तो इसका सही जवाब होगा दरभंगा। क्या होगा? दरभंगा में कुशेश्वर नाथ जो कुशेश्वर स्थान झील है वह स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर दूसरा सेट का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह कहा गया है कि काकोलत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? नवादा में, नालंदा में, या फिर रोहतास में, या फिर बेगूसराय में? तो इसका सही जवाब होगा नवादा में। क्या होगा? नवादा में काकोलत जलप्रपात स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कौन सी नदी? तो मेची नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कोसी की है, या फिर महानंदा की है, या फिर गंडक की है, या फिर कर्मनाशा की है? तो इसका सही जवाब होगा महानंदा की। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में मिलती है? हाजीपुर में मिलती है, बेगूसराय में मिलती है, या खगड़िया, या फिर मुंगेर? तो इसका सही जवाब होगा हाजीपुर। हाजीपुर में गंडक नदी जो है गंगा नदी में समाहित हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? पूछा गया कि गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? 310 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 185 किलोमीटर, या 425 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा 260 किलोमीटर। जो गंडक नदी है बिहार में उसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? यानी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल बिहार में है? पुनपुन है, या फिर सोन नदी है, महानंदा है, या फिर अजय नदी है? तो इसका सही जवाब होगा अजय नदी। कौन सी नदी? अजय नदी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। इसमें उस जलकुंड को पूछा गया है जो राजगीर में नहीं है। सूर्य कुंड, नानक कुंड, सप्तधारा या अग्नि कुंड। तो इसका सही जवाब होगा अग्नि कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ, यानी कोसी नदी कहाँ से उद्गम ली हुई है। छोटा नागपुर पठार से, महाभारत श्रेणी से, या फिर गोसाई नाथ की चोटी से, या अन्नपूर्णा श्रेणी से। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, गोसाई नाथ की चोटी से। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यह दूसरा सेट का 12 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है। बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है। बागमती, कोसी, गंडक या घाघरा। तो इसका सही जवाब होगा क्या, तो बागमती। अभी हम लोगों ने 2 सेट को सॉल्व किया है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस तरह के मज़ेदार प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए 3 नंबर सेट को हम लोग देखते हैं 3 नंबर सेट में क्या पूछा गया है। 3 नंबर सेट में पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ। पूछा गया कि जो त्रिवेणी नहर है उस नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया। 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बेलसार जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में चल रही है। कौन सा परियोजना, बेलसार जल विद्युत परियोजना किस जिले में चल रहा है। तो रोहतास में, भागलपुर में, अरवल में, या फिर औरंगाबाद में। तो इसका सही जवाब होगा अरवल में चल रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस जिले में प्रस्तावित है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है किस जिले में प्रस्तावित है। भागलपुर में है, बांका में है, या फिर अरवल में है, या रोहतास में। तो इसका सही जवाब होगा बांका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, बिहार राज्य विद्युत निगम तथा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का अनुपात है कितना है। 65:35 पर है, या 50:50 अनुपात है, या 40:60 है, या फिर 70:30 है। इसका सही जवाब होगा 65:35 है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, सोन नदी आयोग का किस वर्ष गठन किया गया था। किस नदी आयोग का, तो सोन नदी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1975 में, या फिर 1978 में, 1980 में, या फिर 1985 में। तो इसका सही जवाब होगा 1980 में सोन नदी आयोग का गठन किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष समझौता हुआ था। 1959 में, या 1975 में, या 1980 में, या 1985 में। तो इसका सही जवाब होगा 1959 में। कब होगा, 1959 में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है। बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, नेपाल है, भूटान है। तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। क्या होगा, सही जवाब इसका होगा नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बाबू, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया था। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया था।
8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ किस जिले में किया गया था? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर या सीतामढ़ी? इसका सही जवाब होगा समस्तीपुर। 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, बाणसार सागर बहुउद्देशीय परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी कुल मिल के 12 ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाता है। तिऊर एवं ढाका नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तिऊर एवं ढाका नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज या फिर कटिहार? तो यह होगा पूर्वी चंपारण। कौन सा? पूर्वी चंपारण। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 2011 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2015 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 2015। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर सेट का। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से या बागमती नदी से? तो इसका सही जवाब होगा गंडक नदी से निकाली गई है। तो आशा करते हैं कि विद्यार्थी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। Thanks for watching my video.